हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। ओके। उदय, आज आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ क्लास में हैं? यस मैम। ओके। हाँ जी, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? सुधीर, एनी प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप माइक को अनम्यूट करके देन पूछ सकते हैं, क्या जो भी आपकी क्वेरी है। ओके। चलिए, हम जरा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं वो आराम से ज्वाइन हो जाएंगे, और आप सभी कोशिश करिएगा कि 7:30 पर आप क्लास ज्वाइन कर लें, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है और फिर बाद में काफी डाउट छूट जाते हैं। सुधीर, आपका माइक काम नहीं, आपके जो फ्रेंड हैं आप उनको बोलो वो थोड़ी देर ज्वाइन करके रखें, वो ज्वाइन हो जाएंगे, उनको आप लिंक शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आप सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या समझते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनीवन डिफाइन दिस? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। ओके। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि सेल क्या होती है? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू। और नंबर ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन। और नंबर ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। हाँ, ऑर्गन सिस्टम। और नंबर ऑफ सिस्टम मिलके क्या बनते हैं? हाँ जी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा डाउन आ रही है। ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। या फिर हम इसको ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप कहेंगे कि जो हमारे ऑर्गन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन जो है कितने टाइप का होता है, तो क्या बताएंगे आप? कितने टाइप का होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता है आपका 2 टाइप का। फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप सभी की नोटबुक ओपन है क्या? यस और नो? यस मैम। ठीक है, आप सभी की नोटबुक ओपन होनी चाहिए ताकि जो चीजें बताई जा रही हैं वो आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करते जाएं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है।
किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो, किसकी? ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो उसे क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? नोट हो गई ये चीजें? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा रेस्पिरेशन, उसे क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा उसे क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहली बात, जो रेस्पिरेशन है वो होता क्या है? एयर को इनहेल करना या ऑक्सीजन को इनहेल करना? हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं कि एयर लेते हैं? कोई बताना चाहेगा इसको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बट लेकिन जो हम लेते हैं एनवायरमेंट से, क्या हमारे एनवायरमेंट में ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है? नो, हमारे एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं ना। यानी कि हम क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, बट जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? एनीवन स्टूडेंट डिफाइन दिस। ऑक्सीजन की जरूरत हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है? मैम ऑक्सीजन एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में तोड़ देता है। एनर्जी को? यस मैम। ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ग्लूकोज को हाँ, मैम। हाँ ग्लूकोज को, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये है किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है। हाँ जी सुधीर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, माइक को अनम्यूट करके बोलिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? ग्लूकोज का। देन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी क्या होती है? एटीपी क्या होते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है हमारी एनर्जी होती है, यानी कि जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। वाटर हमारी बॉडी में ही स्टोर हो जाता है, और जो एटीपीज हैं ये एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अगर आपसे बोले ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, यानी कि एटीपीज कहाँ पे बनती है? इन सेल। हाँ जी, इन सेल। इन सेल में। यस मैम। ये जो एटीपीज हैं वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना, नोट कर लो। एटीपी कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर है इतनी लाइनें? यस और नो? अगर क्लियर है तो यस बोल दीजिए, देन नहीं तो Yes, रिपीट ma'am. करते हैं अगर कोई डाउट हो तो। आपको कोई डाउट है कहीं पर? किसी को भी? नो मैम। नो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, जो किस तरीके से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। देन अगर आपसे बोला जाए कि ये तो आपने समझ लिया, अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसका क्या रोल है? देखो, जो हमारी ये रिएक्शन हुई है, आपने अभी देखी है ना ये रिएक्शन, जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। ठीक है, यानी कि
इस वाली एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी बनते हैं ना, एटीपी के 38 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं? एटीपी के 38 मॉलिक्यूल बनते हैं। बट अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, इसमें ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। क्लियर है? इनके कभी कभी Yes. डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। पहला डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। सेकेंड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 मोल ऑफ एटीपीज बनते हैं। क्लियर है दोनों लाइनें? थर्ड लाइन आपसे पूछे एरोबिक Yes. रेस्पिरेशन किसके अंदर देखने को मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नो बोल सकते हैं, देन मैं डिफाइन कर दूंगी उसको। नो? No. नो, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ये मेनली ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उन सब में ये देखने को मिलता है। ह्यूमन हो गए, लिख लीजिए साथ में, ह्यूमन, एनिमल और रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? Lizard, snake. हाँ, मतलब रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, मतलब रेंगने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं या जो भी होते हैं वो सारे रेप्टाइल्स कहलाते हैं। तो ह्यूमन, एनिमल, रेप्टाइल्स, इन सब के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका छोटे कीड़े मकोड़े यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस, इन लोगों में क्या देखने को मिलता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। नोट हो गया? Yes, ma'am. यस, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और वो कब? जैसे कि जब हमारी मसल्स बहुत ज्यादा वर्क कर लेती है, हमारी मसल्स बिना रुके जब बहुत ज्यादा वर्क कर लेती है तो वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता, ठीक है। वहां पर प्रॉपरली ऑक्सीजन ना जाने की वजह से मसल्स में पेन होने लग जाता है। आपने देखा है, जब आप बहुत ज्यादा कोई काम कर लेते हैं तो आपके, जैसे कि मान लीजिए आज आपने सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा रिटर्न वर्क करा, तो आपके मसल्स को काफी वर्क करना पड़ा, तो आपके हैंड में क्या हो जाएगा? पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके मसल्स ने कंटिन्यू वर्क करा और वहां पर ऑक्सीजन क्या है, नहीं पहुंच पाए प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो गया। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इंसानों में भी होता है कब? जब मसल्स में प्रॉपरली ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन जो है, इसको प्रॉपरली समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से इसका डायग्राम, क्या आप सभी को इसका डायग्राम पता है? नो? यस? चलिए हम ना इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, जरा फटाफट से साथ के साथ बनाते जाइएगा ताकि आपका ना डाउट जो भी है वो सारी चीजें साथ के साथ क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले क्या होती है, देखो हमने जब कल रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने नोज को छोड़ दिया था, हमने ओनली माउथ से स्टार्टिंग करी थी क्योंकि उस टाइम हमें नोज की जरूरत नहीं थी, बट आज हमें नोज की जरूरत है। ठीक है, तो नोज से ही क्योंकि रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। तो जो नोज है, नोज में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एयर को इन करते हैं, एयर को इन करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पर CO3 क्या होता है, बताइए, किस इसका नाम क्या है? कोई बताना चाहेगा CO3 क्या होता है? कार्बोनेट। हाँ, दिस इज अ कार्बोनेट। ठीक है, वैसे तो इसको इसको कार्बन ट्राइऑक्साइड कहते हैं, बट जो इसका कॉमन नेम है वो कार्बोनेट है। क्लियर? यानी कि हम एयर को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और हमारी नोज में छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं वो? डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं। हाँ, यानी कि मेनली एयर फिल्टर का काम करते हैं, है ना। जो एयर हमारे बॉडी में जा रही है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, और जो वो हेयर होते हैं ना उनको कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। ये छोटे छोटे हेयर जो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं सीलिया, और ये एयर फिल्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं? एयर फिल्टर का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी हमारे नोज में जब कुछ चला जाता है तो हमारे नोज में ना वाटर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और उस वाटर को क्या कहते हैं? नोजल वाटर, नोजल वाटर। और इसी वाटर को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं म्यूकस। ठीक है, क्लियर? ये इतनी चीजें क्लियर हैं सभी को? यस मैम। यस मैम। यस, ओके। नेक्स्ट चलें आगे टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेरनेक्स, यानी कि नोज के ही हम पार्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक एक पार्ट्स को प्रॉपरली अपने कॉपी में बनाते जाइए, देन इसके बारे में लिखते जाइए शॉर्ट में क्या क्या है। अच्छा, फेरनेक्स क्या होता है? जो फेरनेक्स है ना, वो मेनली नोज पाइप और माउथ पाइप को जोड़ने का काम करता है। यानी कि जो ये आप ऐसे करके देख रहे हैं, ये जो है हमारा, ये क्या है? ये नोज है। ये क्या है? नोज है। और ये जो नीचे की साइड है, ये क्या है? ये माउथ है नीचे। ठीक है, ये क्या है? माउथ है। तो ये जो नोज पाइप और माउथ पाइप है ना, आपस में कनेक्टेड होते हैं। जहां पर ये आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला पॉइंट जहां पर ये दोनों आपस में ऐसे मिल रहे हैं ना, एक पॉइंट पे ऐसे करके यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं, ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फेरनेक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यस यानी मैम। कि ये वो पाथवे होता है जहां पर नोज और माउथ पाइप को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? आगे कंटिन्यू करें। यस मैम। ओके, तो जो नेक्स्ट है आपका एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस ना एज अ स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? स्विच की तरह काम करता है एपिग्लॉटिस। और ये ना हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि ये जो है ना यहाँ पर फेरनेक्स, फेरनेक्स के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है। और ये ना कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट यही है एपिग्लॉटिस, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन। और ये ना मेनली क्या करता है कि जो फूड पाइप और विंड पाइप को डिवाइड करने का काम करता है। देखो, जो हमारा इधर वाला है ये है क्या? फूड पाइप। अच्छा, फूड पाइप को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हमने कल पढ़ा था, बताइए। फूड पाइप को क्या कहते एसोफेगस। हैं? ओसेफेगस, करेक्ट। और ये जो फूड पाइप है वो कहाँ पर जाके कनेक्ट होती है एंड में? इसका एंड कहाँ पर होता है? किससे जाके कनेक्ट हो जाती है ये? स्टोमक। स्टोमच, करेक्ट। और जो विंड पाइप है उसको क्या कहते हैं?
विंड पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। और ये कहाँ पे जाके मिलती है? लंग्स में। लंग। ठीक है, और देखो ये जो अभी मैंने आपको एपिग्लॉटिस बताया ना, ये एपिग्लॉटिस एज अ स्विच की तरह काम करता है। देखो ये ना वैसे मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन नहीं होती। यानी कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ना, वो किधर आ जाता है? विंड पाइप की तरफ आ जाता है, यानी कि इधर के साइड खिसक जाता है। और खाना कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में चला जाता है। बट हम क्या हमेशा खाना खाते रहते हैं? यस और नो? नहीं। हाँ, तो हम हमेशा खाना नहीं खाते, तो ये मोस्टली टाइम ना एपिग्लॉटिस कहाँ होता है? फूड पाइप के ऊपर होता है। और आपने सुना होगा क्या, ट्राई भी करा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, या अगर हम खाते खाते हंसने लग जाएं या कुछ बोलें तो हमारे गले में खाना ऐसे लगता है अटक गया है ना। तो ये खाना इसी की एपिग्लॉटिस की वजह से मेनली ऐसा होता है। ठीक है, ये जो मस्कुलर लेयर है, एपिग्लॉटिस एज अ स्विच की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? स्विच की तरह वर्क करता है। और ये जो है एपिग्लॉटिस कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एपिग्लॉटिस के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? इसका नेक्स्ट स्टेप है जो विंड पाइप है। क्या है? विंड पाइप। यानी कि देखो ये जो हमने फूड पाइप अभी पढ़ा, अब हमें देखो क्या फूड पाइप पढ़ने की जरूरत है इस टाइम पे? यस और नो? नो। क्योंकि फूड पाइप का डिस्कशन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कर चुके हैं, हमें ओनली अब विंड पाइप के बारे में पढ़ना है। तो जो विंड पाइप है ना, ऐसे करके, ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप के बीच में ना एक क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स। और ये वॉइस बॉक्स किस चीज में हेल्प करता है? बोलने में। हाँ, वॉइस बॉक्स को हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, जो कि वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। इस वॉइस बॉक्स के ऊपर ना एक लेयर लगी हुई होती है, जो लेयर किस चीज की होती है? कार्टिलेज की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? कार्टिलेज की एक लेयर लगी हुई होती है इसके ऊपर, और जिसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। नाम सुना है? यस मैम। हाँ, तो एडम्स एप्पल इसी को कहते हैं। क्या एडम्स एप्पल फीमेल्स में प्रेजेंट होता है? नो। हाँ, नो। ये जो एडम्स एप्पल है ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो देन समझ आ गया ना ये किसकी लेयर होती है इसके ऊपर? वोकल कॉर्ड के ऊपर। एडम्स एप्पल। कार्टिलेज की लेयर होती है। ठीक है, और ये जो पूरा भी पोर्शन हमने समझा ना, ये पूरा, इस पूरे को क्या कहते हैं? लैरनेक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर ना? चलो, और इसी हाँ। लैरनेक्स को वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड, या फिर क्या कहते हैं, जो कि वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं लंग्स पे, जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। चलो स्टार्ट करते हैं लंग्स के बारे में। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? लंग्स। और लंग्स का जो कलर है वो पिंक होता है। और जो लंग्स की स्टडी है ना, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को कहते हैं प्लूमोनोलॉजी। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? प्लूमोनोलॉजी। इसकी स्टडी को कहते हैं लंग्स की। ठीक है, तो देखो शुरू से जो जो चीजें हमने ऐड करी वो सारी चीजें आप लोग बताएंगे। देखो यहाँ पर हमने लैरिंक्स लिया था अभी जस्ट लास्ट में। ये जो लैरिंक्स था, लैरिंक्स के नीचे हमारी ये जो ट्यूब, मैं यहीं से बनाना स्टार्ट करी हूँ, वैसे तो आपको ये यहाँ से बनाना पड़ेगा, ऊपर से ऐसे करके, देन ऐसे, देन आपको यहाँ पे बीच में एपिग्लॉटिस को भी लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आप एरो डाल के लिखेंगे कि ये फेरनेक्स है, ये आपका लैरिंक्स है,
ये आपका नोज है, ये आपका माउथ है, और ये जो बीच में था ये एपिग्लॉटिस है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद ये जो पाइप थी, विंड पाइप, इसको हम क्या कह रहे थे, नाम बताइए। ट्रैकिया। विंड पाइप को ट्रैकिया, ठीक है। ये जब ट्रैकिया, देखिए ये जब ट्रैकिया, एक साइड कॉपी पे साइड में नोट कर लो, ये ट्रैकिया जब फर्स्ट टाइम इसका डिवीजन होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोन, ब्रोनकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। जब ये फर्स्ट टाइम डिवीजन होता है, यानी कि पहली बार जब ये डिवाइड होती है, और जब ये सेकेंड टाइम डिवाइड होती है, तो इसको कहते हैं ब्रोनक्यूल्स, ठीक है। और जब ये थर्ड टाइम डिवाइड होती है, तो इसे क्या कहते हैं, जब ये थर्ड टाइम डिवाइड होती है ना, तो इसको कहते हैं एल्बियोली। क्लियर है ये चीजें, यस और नो। यस मैम। हाँ, यानी कि जब ये फर्स्ट टाइम डिवीजन होती है, ट्रैकियल ट्यूब पहली बार डिवाइड होती है, उसे कहते हैं ब्रोनकाई। जब ये सेकेंड टाइम डिवाइड होती है, इसे कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। जब ये थर्ड टाइम डिवाइड होती है, उसे कहते हैं एल्बियोली। और एल्बियोली में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। और एल्बियोली का जो स्ट्रक्चर होता है ना, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर शैक जैसे कट्टे होते हैं ना, थैले, कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लंग्स पे। ये जो लंग्स है, लंग्स आपको पता है हमारा एक लंग छोटा और एक लंग बड़ा होता है, यस और नो। नो। नो, देखो ये हमारा है, ये जो हमारा लंग है, ये लेफ्ट साइड का लंग है, और ये कौन से साइड का है, राइट साइड का लंग है। तो जो हमारा ये वाला लंग है ना, लेफ्ट साइड का, ये ना छोटा होता है, ये छोटा होता है। और ये क्या होता है, नॉर्मल साइज का होता है। बट लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा क्यों होता है, आपको पता है हमारा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट बताइए। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, देखो वैसे तो हमारा हार्ट ना बिल्कुल सेंटर में होता है, बट वो हल्का सा झुका हुआ होता है, किसके साइड, लेफ्ट हार्ट के साइड, ठीक है। यानी कि वैसे तो सेंटर में होता है, बट हल्का सा लेफ्ट के साइड होता है, और इसी वजह से हमारा लेफ्ट लंग क्या होता है, छोटा होता है थोड़ा सा, ठीक है। समझ आ गया, यस मैम। यस, ओके। तो अब देखो हमारी ये जो ट्रैकियल ट्यूब है, ये फर्स्ट टाइम डिवीजन हो चुका है इसका, यानी कि ये क्या बन चुकी है, अब ब्रोनकाई बन चुकी है। देन जब ये सेकेंड टाइम ऐसे करके डिवाइड होगी ना, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ब्रोनक्यूल्स। और जब ये नेक्स्ट लास्ट टाइम डिवाइड होगी, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे बलून जैसा बन जाएगा, और जो ये सब बलून जैसा बन गया, इसी को हम क्या कह देते हैं, एल्वियोली। नाम बता सकते हैं, एल्बियोली कह देते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही नेक्स्ट लंग में बना लेना, और यही हमारा लास्ट जो है क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। एक चीज यहाँ से याद रख लेना, क्या याद रखनी है आपको, यहाँ पर ये जो लंग्स होते हैं ना, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। लंग्स के ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ऐसे मतलब इन लंग्स के चारों तरफ ना एक मेम्ब्रेन, बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली। और वो मेम्ब्रेन इसको क्या कहते हैं, प्लूरा। किस चीज की मेम्ब्रेन होती है ये, प्लूरा, PLEURA, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है, किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, लंग्स के। और इसी से ही आप याद रख लेना कि लंग्स की स्टडी को कहते हैं प्लेमोनोलॉजी। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हैं। यस मैम। हाँ, और इस लंग्स के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है,
डायाफ्राम क्या काम करता है, कोई बताएगा? यस और नो? नो मैम। देखो, जो डायाफ्राम होता है ना, वो मेनली ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। आपने देखा है, जब हम कुछ ज्यादा ही काम कर लेते हैं या फिर आप कहीं से दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब सांस फूलने लग जाती है ना, ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ टाइम जब आप रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, फिर से कंट्रोल हो जाती है ना, नॉर्मल पहले जैसा। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग रेट को? ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? डायाफ्राम। क्लियर? यस मैम। और यही है हमारा पूरा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या किसी को इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डाउट है क्या, कहीं पर भी, छोटा सा भी? क्या किसी को कोई डाउट है? लैरिंक्स एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, लैरिंक्स दोबारा बता दूं। देखो, ये जो हमने पढ़ा था अभी, हाँ देखो, ये जो है ये जो बीच वाला, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया था, इसे ही लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? लैरिंक्स बोलते हैं। और लैरिंक्स को ही हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड, वो सब चीजें हम लैरिंक्स को ही बोल रहे हैं। यानी कि लैरिंक्स अब जो हम पढ़ रहे हैं साइंस में, उसी को हम पहले से वॉइस बॉक्स या फिर वोकल कॉर्ड पढ़ते आ रहे थे। ठीक है। इसके ऊपर लगी होती है कार्टिलेज की लेयर, और जिसको मिला के हम बोल देते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है। यस मैम। ओके, और कोई डाउट है? नो। नो। आपको पता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, बट जो फिश हैं, जो पानी के अंदर रहती हैं, वो कैसे सांस लेती हैं, किसके थ्रू? क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं क्या? गिल्स। गिल्स के थ्रू, करेक्ट, वो गिल्स से सांस लेते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रॉग, फ्रॉग कैसे सांस लेते हैं? या अर्थवॉर्म, केचुए, वो कैसे सांस लेते हैं? स्किन। फ्रॉग, हाँ, स्किन। किस चीज से? स्किन। स्किन। हाँ, जो ये है वो स्किन से सांस लेते हैं, अर्थवॉर्म और फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेते हैं। और स्टोमे जो प्लांट है, प्लांट किससे रेस्पिरेशन करते हैं? स्टोमाटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं? Tiny pores on the स्टोमेटा, surface of the leaves. हाँ, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ, वेरी करेक्ट। और जो इंसेक्ट और कॉकरोच होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं? इंसेक्ट और कॉकरोच, देखो, जो इंसेक्ट और कॉकरोच है ना, वो दोनों ही, देखो, उनके पास लंग्स वगैरह नहीं होते, उनके अंदर ओनली ट्रैकेल ट्यूब होती है। क्या होती है? ओनली एक ट्यूब होती है, ट्रैकेल ट्यूब, जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो मेनली बॉडी सरफेस से ही सांस लेते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes मैम। हाँ, और कोई डाउट है क्या किसी का? नो मैम। नो, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, और अगर किसी का डाउट हो, आज आप अगर इसको पढ़ेंगे उससे रिलेटेड या फिर ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, तो वो डाउट लेकर आइएगा। देन कल हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, ऑल ओवर सारे कंसेप्ट। तो मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी 1 घंटे बाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।